भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने बलिराम भवन के सभागार में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा दुष्कर्मियों की पार्टी है बीजेपी। आपको बता दें, बलिराम भवन के सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दुष्कर्मियों की पार्टी है, क्योंकि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, पहलवान बच्चियों के साथ दुष्कर्म या मणिपुर में महिलाओं के साथ घिनौनी वारदात को शह देने वाली पार्टी बीजेपी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं जिला मंत्री ओम प्रकाश क्रांति, हमारे साथ केदार चौधरी जी हैं जो पार्टी के हमारे जिला के नेता हैं। पिछले दिनों बेतिया नगर निगम के क्षेत्र में बरवत के गुणवा टोला में भाजपा के एक नेता की चाकू गोद करके हत्या हुई। उस हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता सहानुभूति में उस नेताजी के दरवाजे पर गए, सहानुभूति व्यक्त किया और कहा कि बिहार के अंदर जंगल राज स्थापित हो चुका है। लेकिन अभी जो पुलिस उद्भेदन की और उस उद्भेदन से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा नेता की हत्या जो है वह दुष्कर्म करने के कारण हुई, क्योंकि जिन नाबालिग बच्चियों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था और उस वीडियो को वायरल करने का भय दिखा करके उस बच्चियों के शारीरिक शोषण का कार्य जो है जारी रखना चाहते थे। इससे ऊब करके बच्चियों ने दूसरे लोगों को बताया और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। अब तो ये मामला स्पष्ट हो चुका है, सामने आ चुका है। क्या भाजपा में ऐसे ही लोग हैं? आए दिन कई जगहों से जो सूचनाएं मिल रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से या दूसरे तंत्रों के माध्यम से कि भाजपा के लोग जो हैं वो इसी तरह की गतिविधि में संलिप्त हैं, तो क्या ऐसे ही लोग एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं? पिछले दिनों जो इस देश के जो कुश्ती के जवान थे, युवतियाँ थीं, उनके साथ दुष्कर्म का मामला आया जो बड़ा पैमाना का मामला था। तो इस तरह की घटना घट रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये उद्भेदन होने के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे उनके दल के अंदर जो ऐसे कुकर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ वो खड़ा है या न्याय के लिए जो समाज में लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर के इस मामले को काफ़ी तूल पकड़ाया जा रहा था कि बिहार में जंगल राज हो गया है, जंगल राज हो गया है। नीतीश जी, राजद और फिर लेफ्ट पार्टी भी उस सरकार का समर्थन कर रही है। तो इस सरकार को बदनाम करने के लिए जंगल राज की संज्ञा दी जा रही थी। तो अब तो बात स्पष्ट हो गया है कि ये जंगल राज नहीं है, बल्कि उनके नेताओं के द्वारा जो दुष्कर्म किए गए उसका परिणाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।